बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आसिम साहब? क्या खबरें लाए हैं आज? अल्लाह ताला का बड़ा करम मलिक साहब, और खबरें बड़ी अच्छी लेकर आया हूं और आपसे चाहता हूं उस पर पेशेंट गोई भी करें। 100% यकीन से कह रहा हूं कि इमरान खान को ऑफर दी गई थी कि आप बनी गाला चले जाएं, हम्म। सिस्टम को मान लें और खामोश हम्म। हो जाएं। हम्म। अली अमीन गंडापुर ये ऑफर लेकर गए थे, तो इमरान खान इस ऑफर के बाद शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ये एक ओके। सहाफी हैं, मैं उनका नाम नहीं हम्म। लेता कि चले उनकी खबर है, उन्होंने इस हम्म। वाक़े को कोट किया है। इससे ओके। पहले भी कई सहाफियों ने भी इस बात को कहा है कि खान साहब को कई बार ऑफर्स दी गई हैं और खान साहब ठीक के है। पास बहुत सारे लोग ऑफर देके गए, जो भी लेके गए खान हम्म। साहब ने हमेशा कहा कि मुझे कोई ऑफर कबूल नहीं है। हम्म। आप क्या समझते हैं, एक माहौल है पिछले दिनों भी बना और अभी भी कुछ माहौल है, वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऊपर तलवार लटकी हुई है नाअहली की, केस दायर है, हम्म। अपील कोर्ट में है। तो कभी अभी भी कहा जा रहा है कि खान साहब को ऑफर दी गई। इवन के नून लीग के अपने सेनेटर ने भी कहा कि साजिशें शुरू हो गई हैं हमारी हुकूमत के खिलाफ। हम्म। तो इस तरह की बातें हुई कि खान साहब हो सकता है बनी गाला चले जाएं, आने वाले दिनों में नए इलेक्शन हो जाएं और हो सकता है तहरीक हम्म। इंसाफ दोबारा और खान साहब इक़्तिदार में आ जाएं। तो आपको ओके। लगता है कि अब ये टाइम आ गया है, ऑफर को इस तरह की आ सकती है और खान साहब एक्सेप्ट कर लें, या आप समझते हैं खान साहब कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके जायची में इस तरह का नहीं है, या आप समझते हैं कि कोई मूवमेंट चलती नजर आ रही है? क्या कहेंगे आप, क्या पेशेंट करेंगे? देखें, आसिम साहब, सीधी सी बात यह है कि ऑफर ऑफर का टाइम हो गया खत्म। ठीक है। अब ये यूं समझें कि खान साहब के सामने सारी डिटेल्स और सारे मामलात जो हैं रिजॉल्व होने के करीब पहुंच चुके हैं। तो इस टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कोई कोई डील हो, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये डील का नाम बदनाम हुआ हुआ है। एक्चुअल में डील नहीं है। कुछ मानी जाएंगी, कुछ मनवाई जाएंगी, तब ये मामला सॉल्व होंगे। ठीक है, वो उनकी सजा जो भी थी वो अब मुझे नहीं दिखती है। मैंने पहले भी बताया है कि मामला कहीं और पहुंच चुके हैं। आप ये बोल रहे हैं कुछ माहौल बना था, माहौल तो अभी भी बहुत गर्म है। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि कल, मतलब कल जब 24 तारीख होगी, आप देखिएगा कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट जायचे के हिसाब से नजर आ रही है। और ये डेवलपमेंट आपको महसूस कराएगी कि डील का वक्त गुजर चुका है। जो टाइम था वो ओवर हो गया है। अब ऑलमोस्ट जुपिटर अपना नक्षत्र बदल गया है, राहु ने बदल लिया है, केतु ने बदला हुआ है, मार्स राहु के ट्राइन में है, एक्सचेंज में है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि सिर्फ नून लीग के ऊपर यहाँ से प्रेशर आ रहा है, पीटीआई से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके ऊपर पता नहीं कितने रेंडमली जगहों से इनके ऊपर प्रेशर आ चुका है। और इनको जो सबसे सामने ज्यादा बड़ा केस नजर आ रहा है वो पीटीआई का नजर आ रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि समहाउ ये मैनेज करके आगे बढ़े, जो कि पॉसिबल है। लेकिन जो दूसरी जमातें, जो ऑपोजिशन, जो बैरूनी ताकतें, या यूं कहा जाए कि जो अ, अ, दूसरे लोग जो इन्वॉल्व हैं मुल्क की सियासत में, बहुत कुछ करने जा रहे हैं। मैं आपको अगर होता तो मैं आपको यही बोलता कि 2-3 दिन की बात है, ये माहौल खत्म होगा, सब सही हो जाएगा। बल्कि इनफैक्ट आपने मुझे खुद भी कहा था कि 27 सितंबर को वो तहरीक चला रहे हैं। और मैंने आपको जी। सच भी यही रिपीट किया, सर 27 सितंबर बहुत दूर है। वो इसलिए नहीं है दूर क्योंकि तारीख दूर है। आप तारीख का उसका नहीं अंदाजा लगाए। मैं वाकयात के हिसाब से बोल रहा हूँ, उससे पहले बहुत सारे वाकयात रहनुमा होंगे। और आपके सामने मेजर एक झटका, या जिसको बोलते हैं ना कि स्पार्क, तो नजर आ गया आपको कि जी। अब मूवमेंट शुरू होने वाली है। और बहुत से लोग अब इसके ऊपर तज्जियाकार हो जाएं, जो ये लिखते हैं, कॉलम निगार, वॉट, ये बहुत कुछ लिखेंगे भी सही। तो बात यह है कि एक स्पार्क की जरूरत थी। अब कल 24 होगी, 4 दिन के बाद आपका चांद ग्रहण आने वाला है। चांद ग्रहण क्या करेगा? ये जो लोग होते हैं, आम लोग, हम लोग, ये इमोशंस को डिस्टर्ब करता है। और जब इंसान के इमोशंस आउट या हवास पाख्ता हो जाता है इंसान, तो वो गलत स्टेप उठाने शुरू कर देता है। तो ऐसा लगता है कि आवाम भी हुकूमत को धक्का देने में कुछ ना कुछ रोल अदा करेगी। फिर जो ये एक जंगों का फेज, एक तरह से खामोशी जो चल रही है, ये फिर कोई बहुत बड़े तूफान की तरफ इंडिकेशन दे रही है। तो जंगें भी होनी है,
कुदरती आफात भी बहुत ज्यादा इस साल में हैं। और बहुत से, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बहुत सी जगहों पे दूसरे ममालिक में, मिडिल ईस्ट में हुकूमतों की तब्दीलियां, बदलाव, या जहां पे फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, इलेक्शंस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं, आप जरा देखिएगा। मुझे जहां तक लगता है शायद अफ्रीका में इस सब इलेक्शंस होते हैं, वहां पे कोई बहुत बड़ा इवेंट होता हुआ वो भी आपको दिख सकता है। तो ओवरऑल अगर आप ये बोलें तो ये अ, ऐसा नहीं है कि ये 2 या 4 दिन की बात थी और फिर सब ठंडा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि आप बड़े बड़े जो अदालतों से फैसले हैं आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। इससे पहले कि मैं लोगों के कुछ सवालात लूं, एक ज़िमनी सवाल कर लेता हूं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी जो है वो भी सड़कों पर आ चुकी है और उसने कहा है कि हम 12 रबीउल अव्वल के बाद एक मुल्की तहरीक चलाएंगे, हड़तालें करेंगे, क्योंकि वो नहीं। पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। राइट। आपको लगता है कि आवाम के ऊपर, आपने हमेशा से कहा है कि जी आवाम सड़कों पर आती आपको नजर आ रही है, एहतजाज नजर आ रहा है, इसी में तहरीक इंसाफ भी अपना हिस्सा डाल देगी। आपको जी। लगता है कि आवाम सड़कों पर आएंगे कोई बड़ी तादाद में और अपने मुतालबात भी मनवाने में किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे, हुकूमत को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं? डेफिनेटली ये होने वाला है सर, ये बाय द वे 12 रबीउल अव्वल के बाद जो मुझे लगता है कि चीजें जो है ना सर, स्टार्ट डेफिनेटली 2 सितंबर से पहले होंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा, चीजें दो जो सितंबर हैं से 2 सितंबर से पहले पहले बहुत हाइप क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद वो फिर लिंगर ऑन हो जाए तो वो अलग बात है। जो आप 27 सितंबर की बात कर रहे हैं, उसमें मैं ये कहूंगा कि वो टाइम जो है स्टार्ट करने का वो सही नहीं है, वो कोई रिजल्ट नहीं बिल्कुल देगा। वजह सिर्फ यही है कि प्लानिटरी पोजीशन थोड़ी कामनेस की तरफ जा रही है, वो ऐसे रिजल्ट नहीं देगी जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। 20/8/1999 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि सर जॉब मेरी कब लगेगी? देखें, ये जो जॉब के सवाल होते हैं ना, ये मेहनत करने से ही सबसे पहले सॉल्व होते हैं। जहां तक आपका वक्त जो है, अगस्त के बाद बहुत अच्छा शुरू हो गया, बल्कि 20 अगस्त इनकी अभी रिसेंटली सालगिरह आई है, और ये मुझे लग रहा है अच्छा टाइम आया है। 9 अक्टूबर 1972, इरशाद अली नाम है इनका, माली मुश्किलात का शिकार हैं। अभी तो सर ये मामला 2029 के आखिर में सॉल्व होते हुए दिख रहा है। 25/2/1982, मोहम्मद कामरान, माली परेशानी का सामना है, कारोबार में खासा नुकसान हो चुका है, फ्यूचर के हवाले से जानना चाहते हैं कि कब तक इमोशनल हालात बेहतर हो डिसीजन जाएंगे। इमोशनल डिसीजन ना लें, वरना जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट जो आएगी वो अगले साल के सेकेंड हाफ से उम्मीद है आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। हिरा अनवर नाम है इनका, 18/7/1994 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। घरेलू हम्म। परेशानियों का सामना है और काफी हालात जो हैं माली तौर पे परेशान कुन हैं इनके। 2027 की जुलाई बिल्कुल ठीक बाद है। बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।